क्वेश्चन में हमें 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमने इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको दिया गया है वो है 3 + √3 प्रोडक्ट विथ 2 + √2। इस प्रोडक्ट को करने के लिए हम पहले वाले ब्रैकेट के सभी टर्म से दूसरे वाले ब्रैकेट को प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले ब्रैकेट के पहले टर्म 3 से दूसरे वाले ब्रैकेट को प्रोडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पहले वाले ब्रैकेट के दूसरे टर्म +√3 से दूसरे ब्रैकेट को प्रोडक्ट करेंगे। तब ये आएगा 3 प्रोडक्ट विथ 2 + √2। फिर उसके बाद आएगा +√3 प्रोडक्ट विथ 2 + √2 +√3 प्रोडक्ट विथ 2 + √2। चलिए हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर है 3, तो 3 से हम ब्रैकेट के भीतर सभी टर्म्स को प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम 3 से 2 को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 6। उसके बाद जब हम 3 से +√2 को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा +3√2। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हम एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें हम पहले रैशनल नंबर को लिखते हैं, फिर उसके साथ प्रोडक्ट करते हुए इरेशनल नंबर को लिख लेते हैं। यहां पर हमने ये किया, जब हमने रैशनल नंबर 3 से इरेशनल नंबर +√2 को प्रोडक्ट किया तो हमने लिखा +3√2। पहले हमने रैशनल नंबर को लिखा, फिर उसके साथ प्रोडक्ट में इरेशनल नंबर को लिख लिया, ठीक है। चलिए हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और ब्रैकेट के बाहर है +√3, तो +√3 से ब्रैकेट के भीतर हर एक टर्म को प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम +√3 से 2 को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2√3 +2√3। हमने एक इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को प्रोडक्ट किया तो हमने पहले रैशनल नंबर को लिखा, फिर प्रोडक्ट में उसके साथ में इरेशनल नंबर को उसके बाद लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम +√3 से +√2 को प्रोडक्ट करेंगे, तब आएगा +√3 × √2। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 6 को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, फिर यहां पर है 3√2, इसको भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर यहां पर है +2√3, इसको भी हमने एज इट इज नोट डाउन यहां पर कर लिया। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर है +√3 × √2। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हम √a से √b को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा √a × b, तो ये हो जाएगा √ab, ठीक है। तो जब हम √3 से √2 को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा √3 × 2। 3 × 2 होता है 6, तो ये हो जाएगा √6। तो ये आ गया हमारे इस फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है वो है 3 + √3 प्रोडक्ट विथ 3 - √3। स्टूडेंट्स, ये हमको a + b प्रोडक्ट विथ a - b की तरह दिखाई दे रहा है। ये हमको a + b प्रोडक्ट विथ a - b की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a + b प्रोडक्ट विथ a - b होता है हम उसको लिखते हैं a² - b²। इसलिए हम 3 + √3 प्रोडक्ट विथ 3 - √3 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर है माइनस, √3 का स्क्वायर होगा 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए √3 का स्क्वायर होगा 3। 9 में से 3 गया आएगा 6, तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको दिया है वो है √5 + √2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमको a + b के होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a + b का होल स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं a² + b² + 2ab। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में a + b का होल स्क्वायर होगा तो हम उसको लिखेंगे a² + b² + 2ab। इसीलिए जब हमारे पास में √5 + √2 का स्क्वायर होगा तो हम उसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2
√5 √2। इस आइडेंटिटी में जहां जहां पर a था वहां पर हमने √5 को रखा और जहां जहां पर b था वहां पर हमने √2 को रखा, जिससे हमारे पास में √5 प्लस √2 का स्क्वायर आया, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √2। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर है √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर है 2 इंटू √5 इंटू √2। 2 इंटू √5 इंटू √2 में 2 रैशनल नंबर है, तो हम 2 को सबसे पहले आगे लिख लेते हैं। अब यहां पर रह गया √5 इंटू √2। √5 इंटू √2 होगा रूट के भीतर 5 इंटू 2, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास में √a इंटू √b होता है तो हम इसको लिखते हैं √ab। तो जब भी हम √a को √b के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो रूट के भीतर a और b को प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हमने जब √5 को √2 के साथ में प्रोडक्ट किया तो आया रूट के भीतर 5 इंटू 2। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, फिर यहां पर है प्लस, फिर यहां पर है 2 और स्क्वायर रूट के भीतर 5 इंटू 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10। तो ये आ गया 7 प्लस 2 √10। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 7 प्लस 2 √10। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको दिया है वो है √5 माइनस √2 प्रोडक्ट विद √5 प्लस √2। स्टूडेंट्स यहां पर √5 माइनस √2 प्रोडक्ट विद √5 प्लस √2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले हम इसको लिख लेंगे √5 प्लस √2, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट विद √5 माइनस √2। स्टूडेंट्स हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अगर हम a से b को प्रोडक्ट करें या b से a को प्रोडक्ट करें, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब यहां पर भी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट हो रहे थे, तो यहां पर फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म था, तो हमने इसको सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म कर लिया, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब यहां पर हमारे पास में आ गया √5 प्लस √2 प्रोडक्ट विद √5 माइनस √2, जो कि हमको a प्लस b प्रोडक्ट विद a माइनस b की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमको a प्लस b प्रोडक्ट विद a माइनस b की तरह दिखाई दे रहा है। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसलिए हम √5 प्लस √2 प्रोडक्ट विद √5 माइनस √2 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब यहां पर है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर।